स्टूडेंट्स, आज हम डिटरमिनेंट्स के चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। कल हमने प्रॉपर्टीज को यूज किया था और उसके रिलेटिंग जो एक्सरसाइज थी उसको हमने सॉल्व किया था। आज हम यहां से आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल थ्रू डिटरमिनेंट्स। आपने जो अर्लियर क्लासेस के अंदर एरिया ऑफ ए ट्रायंगल पढ़ा है, एक तो आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला पढ़ा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड पढ़ा है, ठीक है। एक आपने पढ़ा है हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला भी आपने पढ़ा है, वो है स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, where a b c are the sides of triangle. a b c are the sides of triangle and s is the semi perimeter of triangle. यानी s आप कैसे कैलकुलेट करते थे? s इक्वल टू a प्लस b प्लस c, यानी तीनों साइड्स का सम और डिवाइडेड बाय 2, इसको सेमी पेरीमीटर। तो ये आपका दूसरा फार्मूला था, ये पहला। और एक फार्मूला आपने अर्लियर क्लासेस 10th के अंदर 11th के अंदर पढ़ा है कि अगर आपके पास ना साइड्स दी हुई हो और ना ही आपके पास बेस और अल्टीट्यूड दिया हुआ है, ना तो अल्टीट्यूड दिया है आपके पास, सपोज AD इसका अल्टीट्यूड है, ना तो AD दिया है और ना ही कोई बेस दी है, ना कोई बेस दिया है, ना कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड दिया है और ना ही साइड्स दी है। क्या दिया है आपको? सिर्फ इस ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए हैं A B C, यानी ये कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर A कहां है, B कहां है, C कहां है। और नेचुरली ट्रायंगल तब बनती है जब नॉन कोलिनियर तीनों पॉइंट्स हो। अगर कोलिनियर पॉइंट्स हो तो लास्ट ईयर हमने पढ़ा है, फिर ट्रायंगल का एरिया सारा 0 हो जाएगा क्योंकि ट्रायंगल बनती नहीं है। तो हम जिस फार्मूले से जब सिर्फ वर्टिसेस होते हैं, जब साइड्स नहीं होती हैं, अल्टीट्यूड और बेस नहीं होता है या बेस और कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड नहीं होता है, तो फिर उस सूरत में हम वर्टिसेस से जो एरिया निकालते थे वो निकालते थे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहां देखिए आप बोर्ड की तरफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल इनटू 1/2 ऑफ, पहला आप वर्टिसेस A का x1 लेते थे और अंदर लगाते थे y वाला, y2 माइनस y3, ऐसे ऐसे घूमते थे आप उसको, ठीक है, y3, और प्लस फिर x2 की बारी आ जाती थी और यहां से घूमते थे आप, वहां से लेते थे आप y3 माइनस y1 और प्लस फिर x3 की बारी आती थी और यहां अंदर आप लेते थे इसको y1 माइनस ये वाला y2, ठीक है। तो ये आपका वर्टिसेस ही अगर दिए हुए हों एक ट्रायंगल के, तो इस तरीके से आप उसका एरिया निकालते हैं। आज हम डिटरमिनेंट्स में इसको पुट करेंगे, इस डाटा को जो हमारे वर्टिसेस आते हैं इसको हम डिटरमिनेंट के अंदर पुट करेंगे और देखेंगे क्या वो हल करके, जैसे डिटरमिनेंट हम थ्रो R1 R2 R3 C1 C2 C3 वैल्यू निकालते हैं। डिटरमिनेंट होता क्या है? डिटरमिनेंट होता है असल में मैट्रिक्स का एक एसोसिएटेड नंबर। तो यहां भी जो एरिया निकलता है वो क्या निकलता है? एक ही चीज निकले, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर निकल सकता है, 101 स्क्वायर सेंटीमीटर निकल सकता है, लेकिन एक ही तो नंबर बनेगा ना। तो इसको भी हम डिटरमिनेंट की शक्ल में ले सकते हैं। क्या लिखेंगे इसको ऐसे लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विद वर्टिसेस दीज x1 y1 x2 y2 एंड x3। तो कैसे आता है? 1/2 आप पहले लिखेंगे और फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे, x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ठीक है भाई। ये आपने लिखे ना तीनों वर्टिसेस, यानी कोऑर्डिनेट A के भी, B के भी, C के भी, और तीसरी जगह आपने लिखना है 1 1 और 1, ठीक है भाई। इस तरीके से आप किसको कर सकते हैं? ट्रायंगल का एरिया इन डिटरमिनेंट फॉर्म 1/2 ऐसे ही रहेगा। आप इसको किसी भी तरीके से आप हल इसको कर सकते हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं इसको आप रो 1 के जरिए इसको हल करेंगे, रो 1 के जरिए करेंगे तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा ना। रो 1 के जरिए पहले x1 आ जाएगा, फिर अंदर क्या आएगा
ये और ये R1 डिलीट, C1 डिलीट, क्या आएगा y2 माइनस y3। ठीक है, देखो आ रहा है ना, y2 माइनस y3। चलो हम ये इसको थ्रो R1 नहीं करेंगे, थ्रो C1 करेंगे। क्या करेंगे, ताकि ये इसके साथ मिल जाए। प्लस क्या लिखते हैं आप, अब थ्रो C, फिर आप x2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, x2 जब आप लिखेंगे, प्लस नहीं, यहां आपको माइनस लिखना है। क्या लिखना है, माइनस लिखना है ना। इसके बाद ये अंदर क्या आएगा आपका, जब ये वाला खत्म डिलीट, तो y1 माइनस y3, y1 माइनस y3। ठीक है, यहां देखो नहीं जुड़ रहा है, y3 माइनस y1 है। ठीक है ना, इधर है y1 माइनस y3, लेकिन जब आप इस माइनस को बाहर करेंगे, ठीक है, ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, या आप इसको फिर लिख सकते हैं दोबारा y3 माइनस y1 हो जाएगा ना। और फिर प्लस x2 आपका आएगा, x3 आएगा फिर आपका, और x3 में ये डिलीट, जहां से ये रो और कॉलम निकलता है, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। ये आपका हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी थ्रू डिटरमिनेंट्स, भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका हो गया। अब इस पे एक्सरसाइज के अंदर कुछ क्वेश्चन हैं, उनको हम एक दो क्वेश्चन को लेंगे और उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। यहां पर आपकी जो एक्सरसाइज इस पे है, एक्सरसाइज आपकी है 4.3 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं जिनको हम करेंगे। ये इसी पे डिपेंड करती है सारी। फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपके 3 पार्ट दिए हुए हैं, तो आपने इसका ट्रायंगल का एरिया मालूम करना है। वर्टिसेस दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, फर्स्ट पार्ट में है 1 0, फिर है आपका 6 0, फिर है आपका 4 3। ये वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल है, एबीसी मान के चलो। यहां क्या मतलब है, यहां ये x1 y1 है, x2 y2 x3, सीधा लिखेंगे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2, डिटरमिनेंट बनाएंगे 1 0 6 0 4 3 1 1 1। ठीक है, ये आएगा इज इक्वल टू 1/2। आप इसको थ्रो C2 करेंगे। क्यों करेंगे, उसके अंदर 0 ज्यादा है, तो ये आपका प्लस माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये आ जाएगा आपका, पहले आ जाएगा -3, बाहर आ जाएगा ना -3। अब अंदर क्या बचेगा इसमें, ये भी डिलीट करोगे और ये भी आप डिलीट करोगे, 1 1 और 6 1, यानी आएगा 1 1 और 6 1। ठीक है, आगे जब बढ़ाओगे आएगा -3/2 इंटू आएगा 1 -6। ठीक है, यह आएगा आपका -3/2 इंटू -5। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस प्लस 15/2 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। फर्ज करो किसी डिटरमिनेंट के अंदर मेरी वैल्यू नेगेटिव बनती है आंसर में, ठीक है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकालते, बट एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। आप उस माइनस को वहां अवॉइड करेंगे और प्लस ही लिखेंगे उसको भी, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है। ऐसा हो सकता है किसी क्वेश्चन के अंदर। तो वेरी सिंपल है, जो अभी हमने फार्मूला इसका पढ़ा उसी तरीके से हमने इसको किया। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अभी हम इसमें एक आध क्वेश्चन और देखेंगे। मसलन आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, शो दैट ए बी सी आर कोलिनियर। तो कोलिनियर जो है आप खुद घर पे करेंगे। यहां ए के आपके पास वर्टिसेस है ए और बी प्लस सी, बी के वर्टिसेस है बी और सी प्लस ए, यानी जब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ क्या है, ये ए और x1 है और y1 क्या है, b प्लस सी। ठीक है, और फिर है दूसरा वर्टिसेस b है और उसके कोऑर्डिनेट है b और c प्लस a,
और तीसरा है सी वर्टेक्स, उसके हैं सी और है उसके साथ ए प्लस बी। ठीक है भाई, और क्या है, हाँ वो हमने अपना लिखना है 1 1 और 1। हमने शो दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर व्हेन दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर व्हेन एरिया ऑफ ट्रायंगल बिकम 0। आप इसको हल कीजिए, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाएगा, यू विल से दैट द वर्टिसेस वी विल से दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्योंकि ये ट्रायंगल नहीं बनाते हैं, क्योंकि जब ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाता है तो वो ऑन स्ट्रेट लाइन होते हैं, स्ट्रेट लाइन पे जो पॉइंट होते हैं उनको कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। इसी तरह से आपका है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेस आर। मसलन क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेस आर। मसलन फर्स्ट पार्ट में करूंगा, वर्टिसेस दिए हुए हैं के 0, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूं, और दिए हैं 4 0, वर्टेक्स बी है इसका, और वर्टेक्स सी के कोऑर्डिनेट हैं 0 और 2 है। मुझे यहां के की वैल्यू निकालनी है। आप देखिए एक वर्टेक्स का x1 की जगह के है, और इसका एरिया क्या दिया है ट्रायंगल का 4 स्क्वायर यूनिट। आप यहां लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स, दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेस आर, ये वर्टिसेस हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप वर्टिसेस को कैसे लिख सकते हैं, अभी इंप्लाइज 1/2 ऑफ के 0, पुट करिए इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में 4 0 0 2 1 1 आप अपना लिखेंगे, ये इज इक्वल टू 4 है भाई, 2 नीचे है 1/2 है, ये बाहर जाएगा 8 बन जाएगा। और इसको आप कहां से करेंगे, थ्रो C2 जब एक्सपेंड करेंगे यू विल गेट माइनस प्लस माइनस, यानी -2 साथ में रहेगा, और क्या बनेगा ये वाला इसको डिलीट करेगा, इसको के 1 जार के -4 इज इक्वल टू 2 4 जार 8। ओके, इसको आप करिए, यह आएगा इंप्लाइज -2k माइनस माइनस प्लस 8, -2k माइनस माइनस प्लस 8 इज इक्वल टू 8। दिस इंप्लाइज आपका 8 उधर जाएगा, -2k आ जाएगा 0 और k भी 0 आ जाएगा, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक है भाई, इस तरह से ये जब आप यहां 0 0 लिखेंगे ये आपका कौन सी ट्रायंगल के वर्टिसेस बनेंगे जिसका एरिया 4 स्क्वायर यूनिट है 4.3। ठीक है, ये जो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल कर दिया, इसको थ्रू डिटरमिनेंट किया, इसमें कुछ क्वेश्चन और भी हैं वो आप इजीली कर सकते हैं। मसलन अगर आपको 2 वर्टिसेस दिए हुए हैं और 2 वर्टिसेस को ज्वाइन कौन करती है, लाइन करती है ज्वाइन, तो आपने अगर उसकी इक्वेशन निकालनी हो, ठीक है ना, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं इसको। फर्ज करो ये आपका ए एक पॉइंट x1 और y1 है, और ये भी आपका पॉइंट है x2 y2, ठीक है, और आपको बोल रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। आप ऐसा लिखेंगे, आप लिखेंगे लेट p x y be another point on AB लाइन सेगमेंट। तो जब तीसरा पॉइंट लेते हैं तो वो किसका आता है, ट्रायंगल का आता है। अगले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, तो तीसरा पॉइंट जो है ट्रायंगल का आएगा। तो ये लाइन सेगमेंट पे इक्वेशन कैसे बनेगी, क्योंकि ये 2 वर्टेक्स आपको दिए हुए होंगे, ये आपके होंगे नंबर्स में 0 2 -3 7 एटसेट्रा दोनों। तो यहां आपकी वही इक्वेशन बनेगी, आप इसको क्या पुट करोगे, चूंकि ये स्ट्रेट लाइन वाली बात है, आप यहां लिखोगे देन एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इज इक्वल टू 0। वहां से x और y ही 2 वेरिएबल आपके पास डिटरमिनेंट के अंदर आएंगे, तो वहां से आपकी इक्वेशन बन सकती है। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अगला जो इसका चैप्टर है, सब टॉपिक है इसका माइनर एंड कोफैक्टर। आपके पास डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट की जो शक्ल होती है ये A1 1 है, A1 2 है, A1 3 है,
A21 है, A22 है, A23 है, A31 है, A32 है और A33 है। ठीक है भाई, ये आपका एक डिटरमिनेंट है। सपोज ये डिटरमिनेंट A, आप इसका नाम रखेंगे, आप कुछ भी रख सकते हैं। तो इसका आप माइनर और कोफैक्टर कैसे निकालेंगे? ठीक है, मालूम होने चाहिए आपको, इसके माइनर भी 9 निकलेंगे और इसके कोफैक्टर भी 9 निकलेंगे। ठीक है, तो माइनर क्या होता है भाई? फर्ज करो आप A11 का माइनर निकालना चाहते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने इस वाली रो को भी डिलीट करना है, इस वाले कॉलम को भी डिलीट करना है। जो बाकी डिटरमिनेंट आपका बचा, ये और ये जो आपका बचा, ये वैल्यू होगी इसके माइनर की। और यहां A11 जो है वो इसका माइनर क्या आएगा, इसका क्या, इसको क्या लिखेंगे आप? M11। क्या नाम रखेंगे इसका? M11। तो कैसे निकलेगा? A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। ये इसका माइनर, क्योंकि ये इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी, मगर कौन से याद रखेंगे। और आप चीजें वो आपकी बुक पे भी दिया हुआ है। अगर आपका 3x3 होगा मैट्रिक्स, जो आप डिटरमिनेंट फॉर्म में उसको लाएंगे, आपका जो माइनर निकलेगा वो एक ऑर्डर कम होगा। ठीक है, वो 2x2 का निकलेगा। नहीं निकला? ये और ये क्या बना? 2x2 का बना। किसी भी एलिमेंट का आपने तो डेफिनेशन भी आपको यही बताएगी कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij क्यों है? क्योंकि यहां 1 1 1 2 ये डिफरेंट है, आई और जे यहां चेंज होते जाते हैं। वो क्या होता है, ये एक डिटरमिनेंट है। ऑब्टेन्ड कैसे हासिल किया जाता है? बाय डिलीटिंग द रो एंड कॉलम इन विच दैट एलिमेंट लाइज। ठीक है, उसको आप डिलीट करेंगे, जो बाकी आएगा। और अगर आपका डिटरमिनेंट 3x3 है तो हर एक एलिमेंट का माइनर जो डिटरमिनेंट बनेगा वो 2x2 होगा। ठीक है, ये आपकी बुक पे भी दिया हुआ है। तो यही है आपकी डेफिनेशन, माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij ऑल दिस, यानी I मींस नंबर ऑफ रो, J मींस नंबर ऑफ कॉलम। सपोज आई एम कैलकुलेटिंग माइनर ऑफ A32। ओके, A32 का मतलब है हियर I is 3 एंड J is 2। अगर आपने इसका माइनर निकालना है, इसको भी डिलीट करेंगे, जिस कॉलम में है इसको भी डिलीट करेंगे। क्या रहेगा? A11 A23 और A21A, यानी आपके पास रहेगा ये और ये और ये डिटरमिनेंट 2x2 बनता है। तो ये इसका माइनर आएगा और माइनर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Mij। कोफैक्टर में क्या है, एक चीज और लेके चलना है। कोफैक्टर में क्या है? कोफैक्टर में साइन मैटर करता है। क्या मैटर करता है? साइन मैटर करता है। यानी आप और कोफैक्टर को आपकी बुक पर किससे लिखा गया है, डिनोट किया गया है? कैपिटल Aij। सपोज आप कोफैक्टर ऑफ A33 निकालेंगे, इसको आप A33, ये कोफैक्टर है। हालांकि अच्छा था अगर C लिखता है, लेकिन चूंकि बुक पे A से ही इसको डिनोट किया गया है, हम उसी से करेंगे। लेकिन C33 बहुत अच्छा था, क्योंकि कोफैक्टर है, C से होता है ना। तो चलो, इसने लिखा है, जो बुक पे लिखा है वही मैं आपको बता रहा हूं। आप C से भी इसको लिख सकते हैं। तो भाई ये क्या है, ये फर्ज करो आप Aij आप कर रहे हैं, और याद रखिए कोफैक्टर भी इसके 9 निकलेंगे, जिस तरह से इसके माइनर भी 9 निकलते हैं। तो Aij क्या होता है? पहले -1, पहले माइनस और इंटू ऊपर I प्लस J। ठीक है, और जरबे Mij जो आपने ऊपर निकाला है। तो अगर आप A33 निकाल रहे हैं, A3, तो ये है -1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू Mij का मतलब है M33। ये जो मैंने डिटरमिनेंट आपके सामने रखा है, ये A11 है, A12 है, A21 है, A22 है। ठीक है ना। अगर मैं यहां निकालना चाहूंगा, फर्ज करो मैं निकालना चाहता हूं माइनर ऑफ 3, यानी 3 क्या प्लेस है? A22। ठीक है, तो ये क्या आएगा मेरा? ये भी खत्म, ये भी खत्म, 1 आएगा।
लेकिन अब को फैक्टर निकालना है, यानी ए यहां लिखूंगा को फैक्टर ऑफ 3 -1 पहले फार्मूला का ऊपर i प्लस जे, यानी ये 2 है ना, 2 + 2 इंटू 3 -1 की पावर इवन है 4 है तो +1 बनेगा, अगेन 3 आ जाएगा। यहां तक आपने कर दिया, क्योंकि हमारी ये लंबी हो जाएगी फिर इसमें YouTube में फिर ये बनता नहीं है, कंप्रेस नहीं होते और अपलोड होते टाइम लगता है। इतना सा आपका माइनर का डेफिनेशन क्या है? माइनर है कि माइनर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ गिवन डिटरमिनेंट इज obtained by deleting that very row and that very column in which that element exists, and जो रिमेनिंग आपका फिर 2 × 2 में बचेंगे, जो 4 एंट्रीज बचती हैं, उनका डिटरमिनेंट जो आप निकालेंगे वो उसका माइनर होता है। और फिर इसका कोफैक्टर क्या होता है? -1 की पावर, ये जो आपका एलिमेंट है किस रो का है और किस कॉलम का है, उस रो और कॉलम को ऐड करना है -1 के ऊपर जाकर, और इनटू यही माइनर आपने मल्टीप्लाई करना है, ये इसका कोफैक्टर आएगा। कोफैक्टर जो है डिटरमिनेंट के इनवर्स निकालने में एक अहम रोल अदा करेगा, एडजॉइंट निकालने में अहम रोल अदा करेगा। लिहाजा ये दोनों चीजें आपके जहन में होनी चाहिए, तब जाके हम इसको आगे कर सकते हैं। चलो, काफी है आज तक।